हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास से हम समझ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो हम किस पे फोकस करेंगे? अब हम फोकस कर रहे हैं हमारे वेपर प्रेशर पे कि किस तरीके से वेपर का प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशंस पे पड़ रहा है। ठीक है, so vapor pressure of liquid solution is today's topic and liquid solutions are formed when solvent is liquid। हमने ये पढ़ा था, हमने जब इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी सॉल्वेंट मतलब जो मेजर पोर्शन होता है, जो मेजर पार्ट होता है, अगर वो लिक्विड है तो उस पूरे के पूरे सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? लिक्विड नेचर होगा। ठीक है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो वो सॉलिड होगा, अगर गैसेस है तो गैसेस होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लिक्विड, क्योंकि सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होता है। ठीक है, द सॉल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, अब हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो ये तो पक्की बात है कि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, पर अब जो सॉल्यूट है, जो हमारा छोटू है, वो कुछ भी हो सकता है। वो या तो गैस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है। ठीक है, तो सच सॉल्यूशंस में कंटेन वन और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ऐसे सॉल्यूशन एक या एक से ज़्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट कंटेन करते हैं। अब वो बच्चे जिनको पता नहीं है वोलाटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, ये वो कंपोनेंट होते हैं जिनको जैसे ही आप हीट दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप वाटर को भी हीट दोगे तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पर अगर आप लेट्स से शुगर को हीट दोगे तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा ना, तो वो नॉन वोलाटाइल है। ठीक, द सोल्यूट मे और मे नॉट बी वोलाटाइल, बट यहाँ पे देखो जो सोल्यूट है, जो छोटू है, वो या तो वोलाटाइल हो सकता है या तो वोलाटाइल नहीं हो सकता है। ठीक है, हम इनकी ही प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और हम बाइनरी सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं। बाइनरी का मतलब मैंने बताया था, बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, that is the solution containing two components, namely solution of liquid in liquids। तो आप एक सोल्यूशन देखोगे जो लिक्विड इन लिक्विड हम देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं? लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लिक्विड। हेलो फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और एनएफएसयू एनएफईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, जिसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी डिजिटल डिवाइस में इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। हमारे स्पेशल कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स। अगर आप हमारे नोट्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगी परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक योर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स। एंड अगर आप हमसे बात करना चाहते हो सो यू कैन टेक्स्ट अस इन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन। इन लिक्विड सोल्यूशन और इसके वेपर प्रेशर पे हम बात करने वाले। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन हम पहले देख रहे हैं? लिक्विड टू लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें क्या कंसीडर करना है कि जो हमारा बाइनरी सोल्यूशन है वो उसमें दो वोलाटाइल लिक्विड है। कितने वोलाटाइल लिक्विड है? दो वोलाटाइल लिक्विड है। हमारा सोल्यूशन भी बाइनरी सोल्यूशन है और हमारा जो लिक्विड है वो भी वोलाटाइल है। ठीक है, अब इट डिनोट्स टू कंपोनेंट्स। इन दोनों ही कंपोनेंट्स को आपको डिनोट करना है एज 1 and 2। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? हमारा सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन है, दोनों ही वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, इनको हमने 1 and 2 से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल। अब हमको क्या करना है? इसको हमने क्लोज वेसल में रखना है। क्यों क्लोज वेसल में रखना है? क्योंकि अगर ये ओपन रहेंगे तो ये वोलाटाइल हो जाएंगे, और अगर ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो ये क्या हो जाएंगे? इधर उधर भाग जाएंगे। तो इसको हमें क्या करना है? क्लोज कर देना है। ये हमारा जो कंटेनर है ये क्लोज्ड कंटेनर है, हमारा जो वेसल है वो क्लोज्ड वेसल है। बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट इवेंचुअली। दोनों ही, क्योंकि वोलाटाइल लिक्विड है, वो दोनों ही इवेपोरेट होंगे, गैसेस फॉर्म में जाएंगे एंड एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम वुड बी established between vapor phase and liquid phase। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा? लेट्स से ये हमारा क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, इसको मैंने यहां से क्लोज कर दिया। ये हमारा लिक्विड है।
लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन हम देख रहे हैं। मैं लिक्विड कम रखती हूँ ताकि आपको स्पेस दिखे हमारे गैस के लिए। ठीक है, अब ये कैसा सोल्यूशन है, ये बाइनरी सोल्यूशन है। तो एक तो येलो कंपोनेंट रख लेते हैं, एक ये ब्लू कंपोनेंट मान लेते हैं। ठीक है, सो ये दो कंपोनेंट्स है। अब क्या होगा, ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये गैस फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, गैस फॉर्म में भी जाएंगे। सो लिक्विड और गैस दोनों ही जगह पे ये गैसेस कंपोनेंट है, ये गैसेस कंपोनेंट है और ये लिक्विड कंपोनेंट है। ये गैसेस कंपोनेंट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वोलेटाइल है नेचर पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर लिया है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया है। लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल। अब हमने क्या बोला, इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, सो इक्विलिब्रियम पे हमें इसे इसके वेपर प्रेशर को, इसके वेपर प्रेशर को बोला पी टोटल। याद रखना, इसको हमने बोला पी टोटल। ठीक है, और इसको P1 एंड P2 से डिनोट किया। जो हमारा कंपोनेंट 1 है उसके लिए P1, जो हमारा कंपोनेंट 2 है उसके लिए P2। मतलब ब्लू वाले के लिए P1 कंसीडर कर लो, येलो वाले के लिए P2 कंसीडर कर लो, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, किसी को भी P1 P2 कर दो और इसका टोटल वेपर प्रेशर एट दिस पॉइंट, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, P टोटल होगा, और इंडिविजुअली इनका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, P1 एंड P2। ठीक है, these partial pressures are related to the mole fractions। ये किससे रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जिसको x1 x2 से आप डिनोट करते हो, या फिर आपने बुक में देखा होगा ये इस तरीके का x लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं काई। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप इसे x1 या x2 बोलो या फिर काई1 या काई2 बोलो। आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपको समझ में आएगा उस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तब से मैं मोल फ्रैक्शन को x ही बोलती हूँ, बट इन रियलिटी दिस इज काई1 एंड काई2, थोड़ा सा सिंबल अलग होता है। ठीक है, सो वट एवर यू फील लाइक, जो भी आपको अज्यूम करना है, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे MCQ सॉल्व करना है और आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप काय कर रहे हो, बस इतना याद रखो कि ये काय होता है। ठीक है, सो Chi1 एंड Chi2 ऑफ द टू कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली 1 and 2। अब इनका ठीक है, वेपर प्रेशर तो क्या है, वेपर प्रेशर को हमने P1 P2 बोला, और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो है Chi1 या फिर x1 और Chi2 या फिर x2। ठीक है, अब क्या करना है भाई, जो हमारे फ्रेंच केमिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं राउल्ट, ठीक है, 1886 में उन्होंने इसके लिए एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें दिया। उन्होंने बोला रुको बच्चों, मैं तुमको एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता के देता हूँ। द रिलेशनशिप इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है राउल्ट्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, हेनरीज लॉ इम्पॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों का हम कंपैरिजन भी देखेंगे। ठीक है, सो जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वो राउल्ट ने हमें दिया, इसके वजह से हम इसे कहते हैं राउल्ट्स लॉ, व्हिच स्टेट्स दैट for a solution of volatile liquid the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। अब देखो मैंने क्या बनाया था, मैंने एक क्लोज्ड वेसल बनाया था। बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, ढंग से समझोगे ना सब एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा लिक्विड जो कि वोलाटाइल है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बनाया था, ऐसे मैंने ये येलो कंपोनेंट्स बनाए थे और मैंने ब्लू कंपोनेंट्स बनाए थे। ठीक है, जिसको हमने P1 एंड P2, जिसके पार्शियल वेपर प्रेशर को हमने क्या बोला, ठीक है, P1, ठीक है, एंड P2। ये क्या है इनका पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, कंपोनेंट 1 एंड 2 है ना, तो दोनों का टोटल वेपर प्रेशर होगा P टोटल। ठीक है, अब इसको हम क्वांटिटेटिवली मोल फ्रैक्शंस, मैंने बताया था ना, मोल फ्रैक्शंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो भाई इसी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट के लिए Chi1 रखा और सेकेंड कंपोनेंट के लिए Chi2 या x2 रखा।
ठीक है। अब यहाँ पे आएगा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा है, जो राउल्ट्स लॉ है उसमें जो वोलाटाइल लिक्विड है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 का। कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये बाइनरी सोल्यूशन है बच्चों। ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन है तो दो चीजें आ गई है ना, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो ये जो वेपर प्रेशर है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का सोल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है, लेट्स से फर्स्ट कंपोनेंट के लिए P1 इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1। ये क्या है, x मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, P पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम इससे समझेंगे। ठीक है, सो अभी तक आपको समझ में आ गया कि हम किस चीज से डिनोट करें, मतलब कौन से कंपोनेंट को हम कौन कौन से सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने क्या करा, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1 और x1। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, आप सभी को पता है बच्चों कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो एक क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट लगता है। तो हमने यहाँ पे P1 नॉट कांस्टेंट लगाया, वेयर P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर। अब इसको समझो, अभी तक मैं क्या बात कर रही थी, अभी तक मैं सोल्यूशन के बेसिस पे बात कर रही थी कि यहाँ पे दो सोल्यूशन है। ठीक है, अब जो वेपर प्रेशर बनेगा वो दोनों ही, जो कंपोनेंट 1 है वो भी वेपर प्रेशर डालेगा, जो कंपोनेंट 2 है वो भी प्रेशर ऐड करेगा, है ना। तो अभी तक हम दोनों के ही प्रेशर की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे जो P01 है, P01 जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल इधर इसी पेज पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, दिस इज माई क्लोज्ड वेसल। अब मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था ब्लू कंपोनेंट्स एंड येलो। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा लिक्विड है इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है, येलो वाला, ठीक है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो P01 होगा। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में, प्योर कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ब्लू वाले की बात करूंगी तो भी वो P02 हो जाएगा, वो भी प्योर कंपोनेंट का प्रेशर होगा। सो इसी तरीके से कंपोनेंट 2 के लिए भी हम बोलेंगे भाई, क्योंकि हम भेदभाव तो यहाँ पे करेंगे नहीं। फॉर कंपोनेंट 2 P2 इज इक्वल टू P02 एंड chi2 और x2, वेयर P02 रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 2। भाई जैसे हमने कंपोनेंट 1 के लिए प्योर फॉर्म में देखा, वैसे ही कंपोनेंट 2 के लिए भी देखेंगे। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर जो कि P टोटल है over the solution phase in the container will be sum of the partial pressure of the component of the solution is given as P total is equal to P1 plus P2। ठीक है, अब डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग आपको P टोटल अगर निकालना है तो P1 प्लस P2 आएगा। ठीक है, अब जब आप इसको और एलैबोरेट करोगे तो आपको क्या लगेगा, आपने P1, आपको पता है P1 कैसे निकालना है। P1 क्या है, P1 के लिए P01 एंड chi1, P2 के लिए क्या है P02 chi2। तो अब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो P टोटल क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू chi1 और x1 P01 प्लस chi2 एंड P02। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो chi1 है उसको आप और कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस chi2। जब आप chi2 से 1 माइनस करोगे तो वो chi1 बचेगा ना। सो इसी वजह से हमने इस x1 को, मतलब chi1 को रिप्लेस किया है, हमने 1 माइनस chi2 लिखा है। chi2 क्यों लिखा, ताकि हम इसको आगे प्रोसीड कर सके बच्चों। ठीक है, 1 माइनस chi2 और x2 जैसे भी आपको बोलना है, मैं चलो chi2 ही बोलती हूँ। ठीक है, 1 माइनस chi2 P01 प्लस, इसको एज इट इज रहने दो, chi2 P02। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है वो निकालो, यहाँ पे P01 प्लस P02 माइनस P01 एंड chi2 तो कॉमन है तो वो अलग हट गया। ठीक है,
सो ये आपका वैल्यू लास्ट में बचता है। नाउ दिस इज दी पी टोटल यू कैन से, ठीक है। बट आप ये बेटा ये वाला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ये आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। ओके, नाउ इस कंक्लूजन से आप क्या समझते हो, ये जो इक्वेशन आपको मिली लास्ट में, इससे आपको क्या क्या समझना है? तो आपको समझना है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट लास्ट में हमने कर दिया ना, एक कंपोनेंट कर दिया, तो इट कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। सेकेंड, आपको क्या समझना है, जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। जो कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन है उससे लीनियरली क्या करता है, उस वेरी करेगा। Then we have third point, depending on the vapor pressure of the pure component 1 and 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of mole fraction of the component, of course, क्योंकि जो vapor pressure है it is directly proportional to mole fraction। तो अगर mole fraction बढ़ेगा तो vapor pressure भी बढ़ेगा ना बच्चों, और मोल फ्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अ प्लॉट ऑफ P1 एंड P2 वर्सेस द मोल फ्रैक्शन chi1 एंड chi2 फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ लीनियर प्लॉट विच इज शोन इन फिगर 1.3। कौन सा फिगर है भाई, ये वाला फिगर है 1.3, ठीक है। इस ग्राफ को हमने समझना है, ये वाला ग्राफ 1.3 ग्राफ, इसको हम समझेंगे, आराम से समझेंगे, काफी इजी है, ठीक है। पहले जो भी रिटन चीजें वो देख लेते हैं। नाउ दीज लाइंस 1 and 2 पास थ्रू द पॉइंट्स ऑफ विच chi1 and chi2 आर इक्वल टू यूनिटी। सिमिलरली द प्लॉट लाइन नंबर 3 ऑफ P total वर्सेस x2, मतलब chi2 इज ऑल्सो लीनियर, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P total इज P not 1, assuming the component 1 is less volatile। अगर आप अज्यूम करो तो, ठीक है, अगर आप ये अज्यूम करो कि P जो कंपोनेंट 1 है वो लेस वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू P2, तो आप ये अज्यूम करोगे तो जो कंपोजिशन है ऑफ वेपर फेज इन द इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। जो ठीक है बच्चों, तो अभी तो हमने सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, अगर वो वोलेटाइल है तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और उनके मोल फ्रैक्शंस के बारे में हमने बात कर ली। अगर फॉर एग्जांपल एक और वापस से मैं वही बनाती हूँ, वही कंटेनर बनाती हूँ, और मैंने ये क्या कर दिया, ये मेरा सॉल्यूशन बनाया, दिस इज माय सॉल्यूशन। इसमें येलो और ब्लू दोनों ही कंपोनेंट है, ठीक है। सो येलो कंपोनेंट भी है, येलो कंपोनेंट भी है, और ब्लू कंपोनेंट भी है। ऊपर ये गैसेस फॉर्म में, ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में, और ब्लू कंपोनेंट भी है, तो यहाँ पे भी मैं बना लेती हूँ, ठीक है। ब्लू कंपोनेंट भी यहाँ पे मैंने बना लिया, ठीक है, फाइन। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज के बारे में जानना है कि ये जो गैसियस फेज है, जो गैस फेज में कंपोनेंट है, उनका अमाउंट क्या है, उनका अमाउंट क्या है, मतलब जो कंपोनेंट 1 है उसका क्या अमाउंट है गैस फेज में, और जो कंपोनेंट 2 है उसका क्या फेज है गैस अमाउंट, मतलब गैसियस में कितना उनका अमाउंट है और वो कितना प्रेशर डाल रहे हैं। सो अगर हमें पार्शियल प्रेशर पता है तो हमें जो गैसियस सिस्टम है, जो गैस है, उसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल फ्रैक्शन हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो गैसेस फेज में मोल फ्रैक्शन है उसको हम y1 एंड y2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। chi1 एंड chi2 से डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि हम सोल्यूशन की बात कर रहे थे, है ना। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इसको y1 एंड y2 बोला। और अगर हमें P1 पता है और P2 पता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट पता है, तो हम उसका मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं गैसेस फेज में। तो ये कैसा होगा, y1 ऑफ P टोटल एंड y2 ऑफ P टोटल, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सो y1 मोल फ्रैक्शन, सो P1 बाय P टोटल, कि जो P1 है, जो कंपोनेंट 1 है, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं टोटल सोल्यूशन में, ठीक है। एंड जो y2 है इट इज P2 बाय P टोटल। आप इस तरीके से पता लगा सकते हो, ठीक है।
सो ये था आपका गैसेस फेज के लिए। अब आपको इस ग्राफ को समझना है एंड देन उसके बाद हम राउल्स लॉ और हेनरी लॉ का स्पेशल केस देखने वाले हैं, ठीक है। सो क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस है, बेसिकली हम यही देखेंगे। अब आपको समझना है ये ग्राफ, ठीक है। सो इस ग्राफ में क्या है, हमने क्या करा है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन पे इसे प्लॉट करा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जो कंपोनेंट 1 है, जो कंपोनेंट 1 है मतलब काई 1 है वो 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। और काई 2 की वैल्यू 0 है, मतलब जो पहला कंपोनेंट है वो 1 है, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इस पॉइंट पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो जो x1 है मतलब जो काई 1 है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और कम होते होते इस पॉइंट तक 0 हो जाएगी, और जो काई 2 है उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगी इस पॉइंट तक, है ना, इस पॉइंट तक 1 हो जाएगी x2 की वैल्यू मतलब काई 2 की वैल्यू, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो हमारा कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो गया, इस वजह से ये जो ग्राफ है देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है यूं, है ना, क्योंकि जो कंपोनेंट है वो कम हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन और प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मोल फ्रैक्शन कम होगा तो पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन घट रहा है, यहाँ से यहाँ तक मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो जो वेपर प्रेशर है P1 का वो भी, जो P1 है वेपर प्रेशर वो भी घट रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ तक आते आते यहाँ पे 0 था कंपोनेंट सेकंड का क्या, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे आते आते 1 हो गया। तो जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे सो इसकी टोटल वैल्यू क्या हुई P02 और इसकी वैल्यू क्या होगी P10, ठीक है। और जब आप इसका टोटल देखोगे तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया, ये ग्राफ आपको समझ में आया। जैसे जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कम होगा पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, और जो कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी, जो पार्शियल प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है बच्चों कि राउल्स लॉ भी हमने पढ़ लिया और हमने हेनरीज लॉ भी पढ़ा, है ना। हेनरी लॉ ने क्या बोला, हेनरीज लॉ ने बोला, एक सेकेंड, ठीक है, हेनरी के लॉ ने क्या बोला, P इज इक्वल टू KH एंड X क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मेरी एक्स बोलने की आदत है बच्चों स्कूल टाइम से, सो जहां पे भी मुझे याद आएगा कि दिस इज स्काई, मैं आप सभी को बोलूंगी दिस इज स्काई, ठीक है। सो प्रेशर इज इक्वल टू KH, क्या है, KH है आपका हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। और राउल्ट लॉ ने क्या बोला, राउल्ट लॉ ने बोला कि P1 इज इक्वल टू P01 एंड chi 1 एंड P2 इज इक्वल टू P02 एंड chi 2, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है, ये देखो सिर्फ डिफरेंस है वो इसका है ना, एंड बाइनरी सोल्यूशन इस वजह से 1 and 2 हम यूज कर रहे हैं। सो ये आप समझ सकते हो कि दोनों ही लॉज काइंड ऑफ सिमिलर है, बट जो राउल्ट लॉ है वो स्पेशल केस है हेनरीज लॉ, जो राउल्ट लॉ है वो स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ ही है बट स्पेशल केस है। किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वोलेटाइल सोल्यूशन, लिक्विड वोलेटाइल सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब हम एक टेबल के थ्रू ये समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, सो राउल्ट लॉ बोलता है, एक सेकेंड, सो राउल्ट्स लॉ कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। सो हेनरीज लॉ यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर अबव द सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम P1 इज इक्वल टू chi 1 एंड P01 से एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम P इज इक्वल टू KH इंटू chi से एक्सप्रेस करते हैं,
ठीक है। जो कांस्टेंट की प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज P01। यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट लग जाता है। एप्लीकेशन क्या है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में अप्लाई करते हैं, ये गैस लिक्विड सोल्यूशन में अप्लाई करते हैं। नेचर क्या है कंपोनेंट का, इट अप्लाइज टू वोलेटाइल लिक्विड्स, इट अप्लाइज टू गैसेस दैट डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है। सो जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो ये है, बोथ एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है। इसी वजह से जो राउल्ट्स लॉ है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी हम लिक्विड लिक्विड की बात कर रहे थे, अब हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर ना आए, इस वजह से हम इस लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इन सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा है। उसके बाद हम आइडियल सोल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस पे मूव करेंगे। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस पे। ओके, सो थैंक यू सो मच thank you so much everyone for watching today's class, and see you guys in the next class. Bye bye.